Hallelujah! Glory to Jesus! Blessed be the Lord, everlasting to everlasting. परमेश्वर यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है, वो घने मेघों के ऊपर रहता है। वो अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और हमारे सारे कामों पर आशीष देगा। योएल 2:23-25 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। बाइबल में पहली, अगली और पिछली वर्षा परमेश्वर के आशीर्वाद और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का प्रतीक है। परमेश्वर पहली वर्षा से पिछली वर्षा तक अपनी पूर्ण योजना पूरी करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सही जीवन जीने के लिए तैयार करती है। पहली वर्षा धरती को नरम बनाती है और उसे बोने के लिए तैयार करती है, जबकि अंतिम वर्षा फसलों को कटाई के लिए तैयार करती है। आध्यात्मिक रूप से ये वर्षाएं परमेश्वर के अनुग्रह और शक्ति के आरंभिक और अंतिम उंडेलने का प्रतिनिधित्व करती हैं। विशेष रूप से सुसमाचार युग के आरंभ और अंत के दौरान की स्थिति को प्रकट करती हैं। पहली वर्षा रोपण के लिए भूमि तैयार करती है, जो कलीसिया युग के आरंभ में विश्वासियों पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत पेंतेकुस्त के दिन हुई। व्यवस्था विवरण 11:14 में लिखा है, मैं तो तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। यह आध्यात्मिक फसल की शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ विश्वास के बीज बोए जाते हैं और चर्च की स्थापना होती है। मनुष्य का मन परमेश्वर के लिए तैयार होता है, पश्चाताप और नया जन्म होता है। पवित्र आत्मा जीवन में कार्य करता है। प्रेरितों के काम 2 के अनुसार जब पेंतेकुस्त का दिन आया, विश्वासी जो प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की बाट जो रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया। पहली वर्षा एक व्यक्ति को मसीह में नया जीवन देती है। अब अगली वर्षा निरंतर बढ़ोतरी और आत्मिक परिपक्वता को बताती है। इस समय में वचन सीखने में वृद्धि होती है, चरित्र का निर्माण होता है। आत्मिक दृष्टि से इसे उस निरंतर कार्य करने के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाते और मजबूत करते हैं। जैसा प्रेरितों 2:42 में लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो परमेश्वर हमें बढ़ाते ही नहीं बल्कि परिपक्व भी करते हैं। पिछली वर्षा फसलों को पकाती है, ये कटनी से पहले आती है, इससे अनाज पूरी तरह पक जाता है। ये पवित्र आत्मा के अंतिम और शक्तिशाली रूप में उंडेले जाने का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम समय में पवित्र आत्मा का शक्तिशाली कार्य होगा, आत्मिक जागृति आएगी, लोग उद्धार पाएंगे और कलीसिया मसीह के आगमन के लिए तैयार होगी। होशे 6:3 में लिखा है, यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। याकूब भी अपनी पत्री में कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को केवल बचाना ही नहीं चाहते, बल्कि उसे फलवंत और तैयार करना चाहते हैं। अंतिम वर्षा बढ़ी हुई शक्ति और आत्माओं की अधिक प्राप्ति के समय से जुड़ी हुई है, जिसका समापन आत्माओं की अंतिम कटाई में होता है। यदि जीवन में भूमि सूखी है, तो परमेश्वर पहली वर्षा देना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा हमें फलदायी बनाने के लिए होती है। यदि संघर्षों से गुजर रहे हैं, तो दूसरी परीक्षाओं की वर्षा जो तूफान के दौरान आती है।
हालांकि ये भयानक होती है, पर उसमें से गुजरना जरूरी होता है। यह वह समय होता है जब परमेश्वर आत्मिक रूप से बढ़ा रहे होते हैं। यदि विश्वास योग्य बने रहते हैं तो ऐसी आत्मिक परिपक्वता तक प्रभु ले जाएंगे जहां हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष और फल का कारण बनेगा। परमेश्वर का उद्देश्य केवल बीज बोना नहीं, भरपूर फसल प्राप्त करना है। पहली वर्षा हमें मसीह तक लाती है, अगली वर्षा या निरंतर वर्षा हमें बढ़ाती है और पिछली वर्षा कलीसिया को उसकी महिमा के लिए तैयार करती है। जकरिया 10:1 में लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। यदि हमने विश्वास के बीज बोए हैं तो अब समय है कि हमें अपनी फसल दिखाई देगी, क्योंकि अंतिम बारिश हमारी आज की परिपक्वता, विश्वास योग्यता, धार्मिकता के अनुसार होगी, जो कटाई के लिए फसलों को पकाती है। तो प्रियो, प्रभु से अंतिम वर्षा मांगे। भले ही ये मौसम हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी चाहते हैं कि हम उनसे वर्षा मांगें। ऐसी सोच न रखें कि जो होगा सो देखा जाएगा। परमेश्वर हमको वह पाने की स्थिति में लाते हैं जो परमेश्वर हमको पहले से ही देना चाहते हैं। परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि हम उनसे मांगे, क्योंकि हम उनकी ओर देख रहे होते हैं, ना कि किसी इंसान की ओर। और प्रार्थना उन्हें हस्तक्षेप करने और हर संभव परिस्थितियों को संभव बनाने की अनुमति देती है। उन्होंने स्वयं कहा है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हो सकता है किसी बीमारी, सफलता या उन्नति करने के लिए विश्वास कर रहे हों तो उसे प्रकट होते हुए देखेंगे। यशाया 10:27 के अनुसार उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और परमेश्वर के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो प्रार्थना में अद्भुत परिणाम मिलते हैं। जुए टूट जाते हैं। जब हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं। दिव्य ज्ञान प्रवाहित होता है। समस्याएं सुलझ जाती हैं। रिश्ते सही हो जाते हैं। जहाँ भी चीज़ें जाएं, हमारे पक्ष में आसानी से होती जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक हम पर होगा। हम केवल हल्की वर्षा नहीं, दया की बूंदें नहीं, बल्कि आशीषों की वर्षा का अनुभव करेंगे। उन सफलताओं को पूरा होते हुए देखेंगे जिन पर हम परमेश्वर पर विश्वास करते रहे हैं। अंतिम वर्षा खेत में हरियाली उपजाएगी, पारिवारिक जीवनों में आशीषों को लाएगी। परिवार में शत्रु ने हमसे जो कुछ चुराया है, रिश्ते टूट गए हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परिवार के हर पहलू का आनंद लें और अपने परिवार के साथ भरपूर जीवन जी सकें। टिड्डियों ने जो कुछ नाश कर दिया था, उस विनाश के स्थान पर परमेश्वर की आशीषों की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है गलत फैसलों और विनाशकारी जीवन शैली के कारण कई साल बर्बाद कर दिए हों, शारीरिक स्थिति के कारण बहुत कुछ खो दिया हो। परमेश्वर हमारे खोए हुए साल और स्वास्थ्य वापस दिला सकते हैं। वे उन सभी सत्ताओं और शक्तियों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं जिन्होंने हमें लूटा है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, यीशु को हमारे लिए पाप ठहराया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो हमारी धार्मिकता का प्रकटीकरण अंतिम वर्षा को जारी करता है। हम परमेश्वर के सामने अच्छे आचरण से नहीं, वरन यीशु पर विश्वास करके उसकी धार्मिकता को एक उपहार के रूप में ग्रहण करके धर्मी ठहराए गए हैं। यह प्रकाशन हमारे जीवन में पिछली वर्षा और अगली वर्षा को प्रवाहित करने की कुंजी है। इससे पहले कि परमेश्वर हमें अन्न, दाखमधु और तेल की फसल भरपूरी से दे, इससे पहले कि परमेश्वर हमारे खोए हुए वर्षों को बहाल करें, इससे पहले कि हम भरपूर खाएं और संतुष्ट हों, परमेश्वर हमें पहली वर्षा देता है। अर्थात सही शब्दों में पिछली वर्षा हम पर तब बरसेगी जब हम विश्वास करेंगे अपनी धार्मिकता अपने कर्मों पर नहीं, बल्कि मसीह की धार्मिकता पर जो हमें उपहार में दी गई है। तब पाप हम पर अपनी पकड़ खो देगा और हम परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करेंगे, जैसा यहेजकेल 34:26 वचन में वादा किया है। मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा
और मेंह को मैं ठीक समय में बरसाया करूँगा और वो आशीषों की वर्षा होगी। योएल भविष्यद्वक्ता ने समृद्धि के एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की जब लोग परमेश्वर की भलाई और संप्रभुता को स्वीकार करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को उन वर्षों का प्रतिफल देने का वादा करते हैं जो टिड्डियों ने खा लिए। टिड्डियाँ पाप के परिणाम स्वरूप आईं, लेकिन परमेश्वर पुनर्स्थापना लाना चाहते हैं। टिड्डियों के प्रकोप ने भूमि, अर्थव्यवस्था और लोगों को तबाह कर दिया, परंतु फसलों की पैदावार और भरपूर बारिश परमेश्वर की कृपा को बताती है। हम मसीह में आशा के द्वारा विपरीत परिस्थितियों से उबर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम मसीह की समीपता का अनुभव करेंगे, उतनी आशीषों की वर्षा का अनुभव करेंगे और उससे इतना भीग जाएंगे कि हमारे सहकर्मी और हमारे लोग देख पाएंगे कि हम अलग हैं, मजबूत हैं, स्थिर हैं, आनंदित और बुद्धिमान और अत्यधिक कृपा पात्र हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रियो, हमें अंतिम वर्षा अर्थात पवित्र आत्मा की भरपूर सामर्थ्य की ज़रूरत है ताकि हमें विवेक, ज्ञान और समझ का वचन प्राप्त हो सके। ये वर्षा केवल वर्षा नहीं, पर वह प्रचुर और बहुतायत की वर्षा होगी जिससे अनाज की अत्यधिक पैदावार होती है और दाख, मधु और तेल से बर्तन लबालब भर जाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।